करेंगे बीएचयू के एंट्रेंस में, एमएससी फिजिक्स के एंट्रेंस में आए हुए कुछ क्वेश्चन रिलेटेड टू सॉलिड स्टेट। इसमें हम लोग 2 इयर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, 2016 और 2017, और इसके आगे के जो इयर्स के क्वेश्चंस हैं तो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं, 2016 में आया है, देखते हैं। तो चलिए, हमारा क्वेश्चन कहता है अ यूनिट सेल हैज अ A equals to 5 angstrom, B equals to 8 angstrom, C equals to 3 angstrom। यहाँ पे A, B, C ये जो 3 वैल्यूज दी हुई है ये हमारे उस यूनिट सेल की साइज है, उसके मेजरमेंट दिए हुए कि जो A है वो 5 एंगस्ट्रॉम की है, B हमारी 8 एंगस्ट्रॉम की है, जो C है वो हमारी 3 एंगस्ट्रॉम की है, और ये अल्फा, बीटा और गामा हमारे 3 एंगल दिए हुए हैं उसी यूनिट सेल में, जो है 90, 65, 54, और हमें द स्पेस लैटिस फॉर दिस यूनिट सेल, और हमें इस यूनिट सेल के लिए स्पेस लैटिस बतानी है कि कौन सी लैटिस होगी। तो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दिए हुए थे। पहला ऑप्शन है ऑर्थोरोम्बिक, दूसरा ऑप्शन मोनोक्लिनिक, तीसरा है रोम्बोहेड्रल और चौथा है हमारा ट्राइक्लिनिक। तो ये कुछ मैंने आगे इसके लिखी हुई है कि जो ऑर्थोरोम्बिक और ये मोनोक्लिनिक, इन सबकी जो साइड्स होती है उनके बीच क्या रिलेशन होता है और उनके एंगल्स के बीच क्या रिलेशन होता है। तो चलिए देखते हैं। ऑर्थोरोम्बिक में तीनों साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, लेकिन जो उनके बीच के एंगल्स होते हैं साइड्स के बीच के, अल्फा, बीटा, गामा से डिनोट करते हैं, वो एक दूसरे के इक्वल तो होते हैं बट नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। उसी तरह से अगर मोनोक्लिनिक की बात करें तो उसमें भी तीनों साइड्स एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है, और उसमें से कोई 2 एंगल 90 डिग्री के इक्वल होते हैं, और जो तीसरा होता है गामा वो इन दोनों के इक्वल नहीं होता है, 90 के इक्वल नहीं होता है। और तीसरा पॉइंट अगर बात करें रोम्बोहेड्रल की, तो उसमें तीनों साइड्स हमारी इक्वल होती है एक दूसरे के, और तीनों एंगल तो एक दूसरे के इक्वल होते हैं बट नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। एंड फोर्थ एंड लास्ट ऑप्शन ट्राइक्लिनिक में हम लोग के तीनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होती है और तीनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ पे हम लोग को जो यूनिट सेल की मेजरमेंट्स दी हुई है तो उसमें भी ए, बी, सी तीनों एक दूसरे के इक्वल नहीं है, और जो एंगल्स दिए हुए हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो अगर देखें इनमें से कौन सा ऑप्शन हम लोग का यहाँ पे है, तो जो फोर्थ ऑप्शन को देखें अगर, तो इसमें हम लोग की तीनों साइड्स भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है और तीनों एंगल भी एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो इससे हम लोग क्या कह सकते हैं, हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है ट्राइक्लिनिक वाला, ये हमारा सही है। इससे रिलेटेड और भी बहुत से यूनिट सेल है लैटिसेस, जैसे हेक्सागोनल, क्यूबिक, और भी बहुत से 2-3 और है। उन सब के बीच भी उनकी साइड्स के और एंगल्स के बीच में कुछ रिलेशन होता है। तो उसका लिंक मैं, उस वीडियो का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आप लोग अगर आप लोग को और भी रिलेशन जानने हो तो उस लिंक से आप लोग दूसरा वीडियो देख सकते हैं। तो अब हम लोग बात करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की। ये हमारा 2017 में आया हुआ है। तो इसमें देखिए हमें क्या करना है, क्वेश्चन में दिया हुआ है मिलर इंडिसेस ऑफ डायगोनल प्लेन ऑफ अ क्यूब आर, मतलब हमें मिलर इंडिसेस ऑफ डायगोनल प्लेन बतानी है क्यूब के लिए। तो ये हमारे पास 4 मिलर इंडिसेस दी हुई है और हमें बतानी है कि इस मिलर इंडिसेस में डायगोनल प्लेन की मिलर इंडिसेस कौन है। तो सबसे पहले हम लोग एक एक करके सबके प्लेन ड्रॉ करते हैं और हम लोग को उसमें ये बताना है कि डायगोनल प्लेन कौन सा होगा। तो सबसे पहले हम लोग एक क्यूब बनाते हैं। ये देखिए मैंने क्यूब ड्रॉ कर लिया। अब इस क्यूब में अगर हम बात करें डायगोनल प्लेन की, तो आमने सामने के जो कॉर्नर्स
मिलाते हुए जो हम लोग प्लेन ड्रॉ करेंगे उसी को हम लोग डायगोनल प्लेन बोलते हैं। इन दो प्लेन्स को दैट मीन्स इस प्लेन को या तो फिर इस प्लेन को, तो हम एक एक करके सारे मिलर इंडिसेस से प्लेन को ड्रॉ करेंगे और जो भी हमारा डायगोनल प्लेन होगा उसे हम लोग, वही हमारा आंसर होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 0 0 की। तो सपोज कोई यूनिट सेल है, तो सबको आई थिंक मिलर इंडिसेस ड्रॉ करना आता ही होगा, और अगर नहीं आता है तो प्लीज इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक है, तो आप वहां पे जाके मिलर इंडिसेस वाला वीडियो देख सकते हैं। तो सपोज ये हमने यहाँ पे हमारे क्यूब में डायगोनल प्लेन बताना है, तो हम लोगों ने क्यूब ड्रॉ कर लिया और इस क्यूब की जो सारी साइड्स होती है हमें पता है कि ये पहले से इक्वल होती है। सपोज इस पॉइंट को हम लोगों ने ओरिजिन मान लिया, तो ये हम लोगों ने एक्स की डायरेक्शन मानी, ये वाई, और इसे हम लोग जेड की डायरेक्शन सपोज कर लेते हैं अगर। तो सबसे पहला हम लोग का क्या है 2, तो एक्स एक्सिस पे हमें 2 ड्रॉ करना है, और अगर हमें इंटरसेप्ट फाइंड करनी है तो 1 अपॉन कर देते हैं रेसिप्रोकल ऑफ दिस। तो रेसिप्रोकल ऑफ 2 कितना हो जाएगा 1/2, दैट मींस 0.5। तो इस एक्सिस में हमारा 0.5 इंटरसेप्ट हमें ड्रॉ करना है, और हम लोग ये मान के चलते हैं यूनिट सेल में प्लेन को ड्रॉ करते हुए कि ये जो डिस्टेंस है ये हमारी 1 के इक्वल है। तो इसका 0.5 दैट मींस हाफ, तो ये हमारी क्या हो जाएगी 2। अब y एक्सिस पे 0 और z एक्सिस पे 0, दैट मींस हमें y एक्सिस पे और z एक्सिस पे कुछ भी इंटरसेप्ट नहीं ड्रॉ करना है। तो हम लोग इसी के लाइन के पैरेलल एक प्लेन ड्रॉ करेंगे, और इसका भी 2.5 0.5, और ये जो प्लेन हमारा बनेगा उसी को हम लोग बोलेंगे 2 0 0 प्लेन। तो ये जो प्लेन है हमारा 2 0 0 प्लेन। अब बात करते हैं 1 1 1 प्लेन की। तो फिर से हम लोग सपोज कोई यूनिट सेल ड्रॉ कर लेते हैं, यूनिट सेल ऑफ क्यूब। अब इसमें हम लोग एक्सेस ड्रॉ करते हैं, सपोज ये एक्स, ये वाई, ये जेड, और हमें ओरिजिन किसको मानना है इस पॉइंट को। अब 1 दैट मींस इसका रेसिप्रोकल भी 1 होगा, तो हमें ये वाला पॉइंट सिलेक्ट करना है एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस पे भी हमारा 1 होगा, दैट मींस ये पॉइंट। जेड एक्सिस पे भी 1, दैट मींस हम लोग यहाँ पे। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे तो हमारा जो प्लेन ड्रॉ होगा वो होगा हमारा 1 1 1। तो सपोज कौन सा ये प्लेन ड्रॉ होगा हमारा, तो ये जो है प्लेन है हमारा, वो हमारा 1 1 प्लेन है। तो अगर इन दोनों को देखें तो ये प्लेन जो है वो हमारा आमने सामने के कॉर्नर्स को नहीं कर रहा है, और ये भी देखिए तो ये तो दोनों साइड्स के मिड में हम लोग का मैच कर रहा है, लेकिन कॉर्नर्स को नहीं मैच कर रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये कह सकते हैं कि 2 0 0 प्लेन और 1 1 1 जो प्लेन है ये दोनों हमारे डायगोनल प्लेन्स नहीं है। अब बात करते हैं थर्ड प्लेन की, तो इसे भी ड्रॉ करते हैं। जैसे हमने क्यूब की कोई यूनिट सेल ड्रॉ कर ली, इस पॉइंट को ओरिजिन मानते हुए ये एक्स एक्स, ये जेड एक्सिस, और ये हमारी वाई एक्सिस। एक्स एक्स पे इंटरसेप्ट हमारा ये वैल्यू 0 डायरेक्टली से इनफाइनाइट नो। अब यार वाई एक्सिस पे 1, तो अगर इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा 1, तो हमें कौन सा पॉइंट मिलेगा ये वाला। अब 0 की बात करें दैट मींस यहाँ भी कोई हम लोग का पॉइंट z
फिर भी कोई इंटरसेप्ट नहीं होगा, तो हमें कौन सा प्लेन मिलेगा? तो ये वाला प्लेन होगा। अगर इस पॉइंट के पैरेलल हम करें तो हमें कुछ ये प्लेन मिलेगा जो है हमारा 0 1 0 प्लेन। ये तो हमारा साइड प्लेन हो गया, किसी क्यूब की साइड स्लाइड वाला साइड पे जो प्लेन है। अब बात करते हैं चौथा और लास्ट प्लेन जो हमारे पास दिया हुआ है बिना इंडिसेस 1 1 0 की। तो चलिए हम इसे ड्रॉ करते हैं। सपोज ये हमारी कोई यूनिट सेल है जिसमें अगर हम लोग डायरेक्शन को सपोज करें एक्स वाई जेड, और अब एक्स एक्स पे हम लोग का क्या है 1 का रेसिप्रोकल 1, दैट मींस ये पॉइंट। वाई एक्सिस पे 1, जेड एक्सिस पे कुछ भी नहीं। तो इन दो पॉइंट्स को मिलाते हुए हमें एक प्लेन खींचना है। सपोज ये दो पॉइंट्स और इसमें पैरेलल खींचना है, दैट मींस ये दो पॉइंट। तो हमारे पास कुछ प्लेन ऐसा हो जाएगा, ये बनेगा। तो अगर हम लोग इस प्लेन को देखें तो ये हमारे इस कॉर्नर और इस कॉर्नर को मिलाते हुए ये प्लेन जो खींचा है इसे हम लोग डायगोनल प्लेन कह सकते हैं। और ये कौन सा प्लेन है? 1 1 0 प्लेन। दैट मींस हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। हमारा जो डायगोनल प्लेन है वो कौन सा है? 1 1 0 प्लेन। तो अब बात करते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन 2017 में आया है बीएचयू के एंट्रेंस में। जो क्वेश्चन है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल इन बीसीसी लैटिस। तो हमें ये बताना है कि बीसीसी लैटिस के यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं। तो चलिए बनाते हैं बीसीसी लैटिस का एक यूनिट सेल। तो सपोज ये हमारा एक बीसीसी लैटिस है। बीसीसी लैटिस में मिडिल में भी एक हम लोग का एटम होता है और कॉर्नर पे भी हमारे एटम्स होते हैं। तो अगर हम लोग देखें किसी भी यूनिट सेल में कितने कॉर्नर्स होते हैं? 8 कॉर्नर्स हुए। दैट मींस जो एटम होगा एक से, और अगर जो एटम का हम लोग पार्ट ले तो ये 1/8 पार्ट होगा एक यूनिट सेल में। एक एटम का कॉर्नर वाले सिर्फ 1/8 पार्ट ही आता है, क्योंकि इसकी अगर पूरे स्पेस में बीसीसी लैटिस की बात करें तो इसके बगल में भी एक, इसके इस साइड भी एक लैटिस होगी बीसीसी, इसके ऊपर भी होगी, इधर इधर पूरा इनफाइनाइट सेट होता है ना। दैट मींस तो इसका सिर्फ 1/8 पार्ट ही इस एक यूनिट सेल में हम लोग का आएगा, और बाकी का जो पोर्शन है वो जो आसपास इसकी जो प्रेजेंट होगी यूनिट सेल उसमें होगा। तो दैट मींस कॉर्नर की बात करें तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा 1, और जो बीसीसी लैटिस में इसके मिडिल में भी एक एटम प्रेजेंट होता है। तो इन दोनों एटम्स को ऐड करें तो हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन यूनिट सेल कितने आ जाएंगे? 2। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन 3 सही है, तो हम लोग इस पे टिक कर देंगे। अगर बात करते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की, तो ये भी हमारा बीएचयू के इंट्रेंस में 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है, जिसमें हमारे पास यह एटॉमिक पैकिंग फैक्टर फॉर एफसीसी लैटिस इज अप्रॉक्सीमेटली, इनमें से कोई एक जो है वो सही है। इसमें हमें फाइंड करना है कि एफसीसी लैटिस का पैकिंग फैक्टर या इसे पैकिंग फ्रैक्शन भी बोलते हैं, तो ये कितने परसेंट के इक्वल होता है। तो चलिए अगर बात करें पैकिंग फ्रैक्शन के फॉर्मूले की, तो जो हमारा पैकिंग फ्रैक्शन होता है वो किसके इक्वल होता है? वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल
वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल। तो ये रहा हमारा पैकिंग फ्रैक्शन का फॉर्मूला। अब अगर बात करें एफसीसी लैटिस में, तो उसमें वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल किसके इक्वल होगा? यूनिट सेल में का जो वॉल्यूम होता है किसके इक्वल होता है? साइड का क्यूब के इक्वल, साइड का होल क्यूब। तो सपोज करें अगर हमारा एफसीसी लैटिस में जो साइड है सपोज ए है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ए क्यूब। और अब बात करें वॉल्यूम ऑफ एटम पर यूनिट सेल में, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा? m इंटू 4πr³/3 वॉल्यूम को एंड अपॉन ए क्यूब। जो ए हो जाएगी वो हमारे यूनिट सेल की साइड हो जाएगी। m है नंबर ऑफ एटम, और जो हमारा 4/3πr³ है ये हमारा वॉल्यूम ऑफ एन एटम हो गया। अब फिर m की वैल्यू क्या हो जाएगी फॉर एफसीसी लैटिस? m क्या है? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ यूनिट सेल ऑफ एफसीसी लैटिस। तो एफसीसी लैटिस में एक यूनिट सेल में कितने एटम प्रेजेंट होते हैं? 4। तो यहाँ पे n इक्वल्स टू 4 पुट करेंगे। और अगर r और a में एक रिलेशन देखें एफसीसी लैटिस के लिए, तो कितना हो जाएगा हम लोग का? r इक्वल्स टू a√2/4। ये एक रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा है, जहां पे जो r है वो डिस्टेंस है ऑफ एटम, रेडियस, इसे रेडियस भी बोलते हैं, और जो a है वो साइड ऑफ यूनिट सेल है। तो अगर इन दोनों वैल्यू को यहाँ पुट कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 इंटू 4/3 a√2/4 का क्यूब अपॉन ए क्यूब। तो ए क्यूब से ए क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा नंबर में कुछ, अगर इसको सॉल्व करें तो हमारा कुछ इस तरह आएगा, π/3√2। अगर इसको सॉल्व करें आगे पॉइंट में तो हमारा आएगा कुछ 0.74। और जबकि हमें जो आंसर दिया हो वो परसेंटेज में दिया हुआ है, तो इसको अगर हम लोग परसेंटेज में कन्वर्ट करें तो हमारे पास क्या आएगा? 74%। तो हमारा जो पैकिंग फ्रैक्शन हो जाएगा फॉर एफसीसी लैटिस वो किसके इक्वल हो जाएगा? 74%। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है। तो इसके बाद बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है देखते हैं। ये भी 2017 का ही है, इंट्रेंस में आया हुआ देखिए, जो है नियरेस्ट नेबर डिस्टेंस इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस विद लैटिस पैरामीटर a इज। तो हमें इसमें क्या बताना है कि डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट नेबर के बीच में इन अ सिंपल क्यूबिक लैटिस। तो अगर बात करते हैं हम लोग सिंपल क्यूबिक लैटिस में, तो उसका सबसे पहले हम लोग यूनिट सेल ड्रॉ करते हैं। सिंपल क्यूबिक की बात करें तो जैसे बीसीसी में हमारा सेंटर में एक एटम प्रेजेंट होता है, और जो एफसीसी होता है उसमें फेसेस में एटम प्रेजेंट होते हैं, बट सिंपल क्यूबिक के केस में हमारे सिर्फ कॉर्नर्स में ही एटम प्रेजेंट होते हैं, ना तो सेंटर में होते हैं ना तो हमारे फेसेस में एटम होते हैं। तो सपोज करें ये हमारा सिंपल क्यूबिक हो जाएगा, यहाँ कॉर्नर्स में हमारे एटम्स प्रेजेंट है। हम लोग इसकी एक फेस को एज्यूम करते हैं। तो आगे सपोज करें इसका ये फेस हम लोग सामने वाला सपोज किया, तो यहाँ पे सपोज करें एक एटम हमारा यहाँ पे, एक एटम ये है, एक एटम ये है, और यहाँ पे लैटिस पैरामीटर क्या हुआ है? दिया हुआ है a, दैट मींस साइड ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस क्या दी हुई है? a। तो ये हमारा क्या है? तो अगर हम बात करें ये और ये एक दूसरे के क्या हुए? नियरेस्ट नेबर हुए, प्लस इस एटम को अगर हम लोग ओरिजिन माने तो इसके पास वाला एटम ये है या तो फिर ये होगा। यहाँ पे जो डिस्टेंस है
सब जगह ए ही है, क्योंकि अगर सिंपल क्यूबिक में बात करें तो सारी साइड इक्वल होती है। तो दैट मीन्स अगर इसके बीच की डिस्टेंस देखें वो भी ए है, इसके बीच की डिस्टेंस भी ए होगी। अगर इसके बीच एटम की देखें तो उसपे भी जो हमारी डिस्टेंस होगी वो भी ए होगी। और वो डिस्टेंस लेते कहाँ से? एटम के सेंटर से, एक सेंटर से दूसरे सेंटर। यहाँ पे सपोज अगर अच्छे से देखें, यहाँ पे तो थोड़ा मैंने थोड़ा वैसा बना दिया है जिसमें क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन ये सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या है? लैटिस पैरामीटर हमारा ए। तो यहाँ पे ऑप्शन 2 जो ए है वो हमारा सही है। ठीक है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो लैटिस पैरामीटर ए के इक्वल है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि आया है 2016 में। तो क्वेश्चन क्या है? इन अ एक्सप्रेशन फॉर बॉन्डिंग f is a function of r is equals to a upon r की पावर m minus b upon r की पावर n, where n is greater than m, a और जो b है वो कांस्टेंट हमारे पास दिए हुए। if n takes the value between 7 and 10 the bonding is called। तो हमें बताना है कि वो बॉन्डिंग कौन सी बॉन्डिंग होगी जिसमें जो n की वैल्यू है वो 7 से 10 के बीच में लाई कर दी हो। तो उस बॉन्डिंग को हम लोग मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं। तो हमारा आंसर कौन सा सही है? थर्ड। तो अगर बात करें अपनी इस क्वेश्चन की, तो ये क्वेश्चन भी हमारा 2016 में आया हुआ है, जो कि मिलर इंडिसेस ऑफ अ लाइन ऑफ अ इंटरसेक्शन ऑफ अ वन प्लेन एंड वन बार। जो ऊपर डैश लगा होते हैं सिर्फ बार बोलते हैं, वन बार एंड वन बार जीरो प्लेन आर। तो हमें इसमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इन दोनों प्लेन को जो इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, उसके मिलर इंडिसेस बताने हैं। तो वो कौन से मिलर इंडिसेस होंगे? तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है वन बार जीरो, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। तो इसे हम लोग मिलर इंडिसेस ड्रॉ करके एक क्या कहते हैं, एक यूनिट सेल ड्रॉ करेंगे, उसमें हम लोग ये दोनों प्लेन को ड्रॉ करेंगे और इसके बाद अगर हम लोग इन दोनों को देखेंगे कि ये दोनों कौन सी इन दोनों प्लेन्स को कौन सा प्लेन इंटरसेक्ट कर रहा है, तो हमें वहां से इस प्लेन की मिलर इंडिसेस मिलेंगे। तो हमारा जो थर्ड ऑप्शन वन बार जीरो है, इट इज द करेक्ट आंसर। तो चलिए बात करते हैं अपने नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की। तो ये जो क्वेश्चन है वो हमारे 2017 के एग्जाम में आया है। जो क्वेश्चन है, फॉर अ सिंपल क्यूबिक लैटिस द रेशियो ऑफ डेंसिटी पॉइंट्स इन 111 एंड 110 प्लेन इज। तो हमें सबसे पहले 111 प्लेन और 110 प्लेन की डेंसिटी निकालनी है और फिर उसको उसका रेशियो फाइंड करना है। तो उसको डिवाइड करके हम उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं और वो रेशियो देखते हैं कि इन चार पॉइंट्स में किसके इक्वल आता है, तो वो हमारा पॉइंट सही हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं 111 प्लेन की। तो सबसे पहले 111 प्लेन ड्रॉ करते हैं और हमें इसमें ड्रॉ किसमें करना है? सिंपल क्यूबिक लैटिस में। सिंपल क्यूबिक लैटिस में जो सारी साइड्स होती है यूनिट सेल की वो इक्वल होती है। तो अगर इस पॉइंट को ओरिजिन माने तो ये हमारी एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन। वन प्लेन डायरेक्टली एक्स एक्स पे जो इंटरसेक्ट होगा वो हमारे, तो उससे ये पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे भी वन होगा डायरेक्टली दिस पॉइंट और यहाँ पे जेड में भी दिस पॉइंट। अगर इन तीनों पॉइंट को मिलाए हम तो हमें कुछ ऐसा प्लेन मिलेगा, इसे हम 111 प्लेन मानेंगे। अब अगर बात करें हमें यहाँ पे डेंसिटी निकालनी है, तो जो प्लेनर डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? प्लेनर डेंसिटी को हम लोग रो स्मॉल p से डिनोट करते हैं। ये होता है इक्वल Ne अपॉन a, वेयर a इज द एरिया ऑफ प्लेन एंड जो Ne होते हैं नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन प्लेन इन यूनिट सेल।
तो इस प्लेन में अगर देखें तो हमारे पास एक ये एटम प्रेजेंट होगा, इतना एटम और ये वाला एटम, 3 एटम होंगे और वो भी तीनों पूरे 1/6 पार्ट होंगे। तो 3 into 1/6 दैट मीन्स 1/2। तो यहाँ पे Ni की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अगर बात करें एरिया की तो ये जो अगर हम लोग प्लेन को ध्यान से देखें तो ये हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। क्यों? बिकॉज लैटिस पैरामीटर हमने अगर सपोज ए किया, ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये साइड ए है, इसमें जितनी भी साइड होगी वो ए होगी। तो अगर हमें इस साइड को निकालना है, इसकी लेंथ, एक ये साइड एक ये साइड, तो ये हम लोग ट्रायंगल बन रहा है। और अगर हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट लगा दें पाइथागोरस थ्योरम से, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, तो यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर, दैट मीन्स 2a स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू एच। तो एच किसके इक्वल हो जाएगा अंडर रूट 2/a। तो यही से हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और एक डायरेक्ट फॉर्मूला पे होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया के, तो होता है a इक्वल्स टू 3√3/4 साइड का स्क्वायर। और यहाँ पे जो हमारी साइड दी हुई है वो किसके इक्वल है, हमने सपोज किया है √2a के। तो यहाँ पे अगर √3/4 इंटू √2a का स्क्वायर करें तो ये हमारा एरिया के इक्वल रहेगा। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर देंगे एक दूसरे पे। तो ये दोनों वैल्यूज अगर हम यहाँ पे पुट अप करें तो हमारे पास क्या आएगा, तो ये कुछ कैंसिल आउट होके हमारा आएगा 1/3 के इक्वल, 3a स्क्वायर के इक्वल। एरिया ऑफ हमारा, तो ये जो हमारा है ये 1/1 प्लेन के लिए हो गया। अब हम लोग प्लैनर डेंसिटी फाइंड करेंगे 1/0 प्लेन के लिए। उसके बाद इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास इन दोनों का रेशियो निकल आएगा। तो सबसे पहले 1/0 प्लेन को ड्रॉ करते हैं। सपोज दिस इज अ यूनिट सेल ऑफ सिंपल क्यूबिक लैटिस। This is origin and this is z axis, y axis and x axis. अब x axis पे 1 इंटरसेप्ट, y axis पे 1 और z axis पे नथिंग। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को ड्रॉ करके इसके पैरेलल हम लोग एक प्लेन ड्रॉ करें तो हमारे पास कौन सा प्लेन होगा, ये वाला प्लेन। और इस पे अगर हम लोग नंबर ऑफ एटम्स देखें, Ni की वैल्यू फाइंड करें तो यहाँ पे 4 एटम्स होंगे और ये जो 4 एटम होंगे 1/4 पार्ट होगा, दैट मीन्स 4 into 1/4। एक एटम का 1/4 पार्ट ही एक यूनिट सेल में होगा। तो और एटम्स, नंबर ऑफ एटम्स कितने 4, तो इसको अगर मल्टीप्लाई करें तो आएगा हमारे पास 1, दैट मीन्स यहाँ पे Ni की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/0 प्लेन 1। और अगर एरिया देखें तो ये हमारा रेक्टेंगल बन रहा है। अब इस रेक्टेंगल में जो ये साइड हो जाएगी वो हमारी ए हो जाएगी और ये हमारी अभी हमने इससे पहले फाइंड किया था √2a। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितना हो जाएगा a इंटू √2a, दैट इज √2a स्क्वायर 1/√2a स्क्वायर। अब इन दोनों का हमें रेशियो फाइंड करना है। तो रो पी 1/1 था अपॉन प्लैनर डेंसिटी 1/0 इक्वल्स टू 1/√3a अपॉन 1 दैट इज इक्वल्स टू √2/√3। a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा सेकंड पार्ट सही होगा। तो हम लोग इसको टिक मारेंगे।